जॉब की कंडीशन पाकिस्तान में बहुत बुरी है, आपने अभी बताया है 12 लाख ग्रेजुएट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में हर साल, और जॉब बजाय आने के अब ये सिचुएशन है कि कम हो रही है। तो जब मार्केट में बच्चा जब डिग्री लेके आता है उसके पास नौकरी नहीं होती, जबकि लड़की के पास तो डिग्री के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पेरेंट्स कहते हैं शादी कर दो, आप तो रेडी नहीं होते, आप बैठे होते हो, आप कहते हो यार मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। पेरेंट्स कहते हैं हमें स्टेबल बंदा चाहिए। आपकी जो क्लास फेलो जिससे आपने 4 साल आपने वादे किए सब कुछ किए, आप उन वादों में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप तो अभी निकले हो मार्केट में, आपके पास तो पैसा ही नहीं है। आपको तो 4 साल लगेंगे, लड़की तो डिग्री के बाद फारिग है, उसकी तो फुप्पो खाला चाचे मामू सब आ जाते हैं रिश्ता लेके कि डिग्री के ड्यूरिंग अर्निंग स्टार्ट कर दो, अपनी डिग्री भी अफोर्ड कर सको और मजीद आगे चीजों को सीख भी सको, अगली डिग्री भी कर सको। फिर फाइवर पे जाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, कहते हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, फाइवर पे जाते कैसे हैं, अपवर्क किन लोगों के लिए है, freelancer.com किन लोगों के लिए, गुरु किन लोगों के लिए है। तो आप चूज करें कि यार आपने किस तरह काम करना है। जब आप फाइवर के तरीके पे और फुल फ्लेज होके लॉन्च होते हैं ना, तो मिसाल दे रहा हूँ मैं कि फाइवर की तरफ घंटियां बज जाती हैं। फाइवर पे जाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, कहते हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। यानी फाइवर जिस पे बिलियन ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है उसको सीखते ही नहीं है। असल में फ्रीलांसिंग भी एक सीखने की चीज है ना, फ्रीलांसिंग भी एक स्किल है कि आपने उसके एल्गोरिथम को समझना है, आपने फाइवर के ऊपर समझना है कि यार ये कैसे काम करता है, इसमें मैं क्या चीज़ अपने आप को ऐड करूं, किस तरह मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं कि मैं जो है ना स्टैंड आउट करूं क्राउड के अंदर। उनको चाहिए कि वो फ्रीलांसिंग को सीखें कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, फाइवर पे जाते कैसे हैं, अपवर्क किन लोगों के लिए है, freelancer.com किन लोगों के लिए, गुरु किन लोगों के लिए। तो आप चूज करें कि यार आपने किस तरह काम करना है। फाइवर के ऊपर बेशक कंपटीशन हो, लेकिन नए से नए लोगों को प्रमोट कर रहा है फाइवर। उसके तरीके से अगर आप चलेंगे, उसके तरीके से जैसे ही आप लॉन्च होंगे वो आपको फौरन पिक करता है। ठीक है ना, हम अक्सर देखते हैं कि पहला पेज जब हम फाइवर में किसी भी स्किल में ढूंढते हैं तो उसमें हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। उसमें टॉप रेटेड भी होते हैं, उसमें लेवल 2 भी होते हैं, उसमें फ्रेश भी मौजूद होते हैं, उसमें लेवल 1 भी होते हैं, प्रो भी मौजूद होते हैं। तो उसी जगह तो वो फाइवर उन लेवल 1 और उन लोगों को क्यों आगे लेके आया होता है कि किसी न किसी वजह से लेके आया होता है। वो वजह सीखनी होती है कि यार ये लोगों को क्यों लेके आया हुआ फाइवर आगे। तो फ्रीलांसिंग भी सीखने की चीज़ है। यानी अगर आपने स्किल भी बेहतरीन सीख लिया, आपने फ्रीलांसिंग भी बेहतरीन सीख ली कि क्लाइंट आपके पास मैसेज में आ गया, तो क्लाइंट आपसे आके पूछेगा कि यार आपका पहले काम क्या किया हुआ है। तो 90% जो हमारे नए यूथ हैं वो इस सवाल से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो नहीं होता। कि फाइवर जब भी कोई नया बंदा आता है तो उसको मौका देता है, उसके पास ट्रैफिक अगर वो उसके मुताबिक आया है। जब आप फाइवर के तरीके पे और फुल फ्लेज होके लॉन्च होते हैं ना, तो मिसाल दे रहा हूँ मैं कि फाइवर की तरफ घंटियां बज जाती हैं। फाइवर 4 5 6 लोगों का आपकी तरफ भेजता है। अब आपने उसके बाद उन 4 5 लोगों में से कम आपने 50% को ऑर्डर के ऊपर लेके आना है। बहुत से 90% बच्चे क्या करते हैं या स्किलफुल लोग क्या करते हैं कि वो जब उनके पास कोई मैसेज आते हैं 4 5, वो उनको ग्रैब ही नहीं कर पाते, तो फाइवर उनको फिर पीछे कर देता है। जैसे 5 6 मैसेज उनके पास आते हैं, वो 2 3 को भी अगर क्लाइंट बना लेते हैं तो फाइवर कहते हैं हाँ यार ये सही है, इसको ऊपर लेके आओ, ये कमा के दे रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरे साथ शख्स मौजूद है उस शख्स को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। फिजान भाई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। फिजान भाई इस टाइम फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर टॉप जो फ्रीलांसर्स हैं उसके अंदर उनका नाम आता है। वर्डप्रेस की दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने काम किया है। बेस्ट पाकिस्तान बेस्ट टेक एजुकेशन का इदारा भी चला रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या खिदमात पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा स्किल सेट पाकिस्तान की यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं, आइए फिजान भाई से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिजान भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक मैं है, ठीक हूँ। खैरियत से? अच्छा फिजान भाई, मुझे बताइएगा कि मैंने आपको देखा आप बेस्ट टेक एजुकेशन चला रहे हैं, बेस्ट पाकिस्तान का पेज चला रहे हैं, बेस्ट मैगजीन चला रहे हैं। ये ये कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और ये बेस्ट टेक एजुकेशन क्या है? और अब मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि पाकिस्तान के जो फाइवर है उसके अंदर कुछ कुछ ही क्या कहते हैं फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिनका एवरेज जो सेलिंग रेट है वो उस लेवल पे जिस लेवल पे आपका है। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा अपने जर्नी के बारे में, कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? क्योंकि यूजुअली लोग सोचते हैं कि यार ये फ्रीलांसर्स हैं या कोई टॉप नॉच पोजीशंस पे जो लोग होते हैं, यूजुअली लोगों का माइंडसेट ये होता है कि यार इनकी फैमिली ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ये बहुत अमीर ख़ानदान से होंगे या इनको बहुत ज़्यादा सहायता स्टार्टिंग से मिली होगी। तो अपना करियर बताइएगा थ्रू स्टार्टिंग से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। हमारा हमें 4 5 साल से जो एक ताल्लुक़ है हमारा,
और आपने मुझे हमेशा एक जो है बड़े भाइयों की तरह हमेशा ट्रीट किया, माशाल्लाह हमने साथ काम भी किया। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और काफ़ी सारे सवाल हैं आपके जो कि वो जर्नी से भी हैं, बीच पे के भी हैं, एंड के भी हैं, तो हम थोड़ा सा तरतीब से उसको स्टार्ट करते हैं। जर्नी मेरी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज आफ्टर मैट्रिक जो है और इंटरमीडिएट जो है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन एबटाबाद ईयर 2000 में। तो 2000 में मैंने बनाया, आज से 23 साल पहले, दैट इज़ यूनाइटेड फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका मकसद था कि हम लोगों में आईटी की या कंप्यूटर की उस वक्त जो है ना तालीम, जो कि उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी। ये किस सन की बात है? सन 2000 की, सन 2000 में आज से आईटी का? 23 साल बाद पहले। ओहो। तो उसमें हमने मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ मिलकर हमने फ्री एजुकेशन देने की कोशिश की बच्चों को, कुछ नॉमिनल रेट्स भी रखे फिर हमने, ताकि कि उसको वैल्यू दे सकें बच्चे। तो सन 2000 में हम ये आईटी और ये जो है ना इससे काम कर रहा हूँ मैं। तो फिर 2003 में मैं कराची आ गया। कराची आने के बाद भी कुछ इत्तेफाक ऐसे रहा कि मेरा हमेशा जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री से ही ज़्यादा वाबस्ता रहा। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब्स की मैंने एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 6.5 साल मैंने जॉब की, पीएफ कीट उसका नाम है। बहुत बड़ा। और उसमें मैंने 6.5 साल जॉब की, रिसर्च वगैरह के डिपार्टमेंट को देखता था। और जो मेरी लास्ट जॉब थी कराची की, वो थी आई वाज हेड ऑफ़ मार्केटिंग प्रेस्टन यूनिवर्सिटी। क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। तो बीच में मैं जो है आईटी से वाबस्ता रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 2000 से शौक़ था। 1997 में पहली दफ़ा मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था। और जब वो विंडोज़ 95 भी नहीं आई हुई थी, यानी पाकिस्तान में, हम विंडोज़ 4.0 से हम सीखना शुरू किया था। शुरू से ही आपका था कि भाई टेक्नोलॉजी में ही रहना है। तो ईयर 2014 में मैंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, एमसीपी एमसीएस से हूँ। इसके अलावा सीसीएनए और सीसीएनपी की भी ट्रेनिंग की, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स नहीं दिए मैंने। फिर जो है ईयर 2015 में बस कुछ थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, कुछ फैमिली की तरफ से, मेरे, क्योंकि मेरी शादी थी, मेरा बेटा था, तो वो मेरी वालदा, यानी पहला पोता था उनका, तो वो बड़ी अटैच थी उनके साथ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जी कुछ हमारा इमिग्रेशन का भी प्रोसेस था, तो हमने कहा कि जी हमारा जब तक 3-4 साल लगते हैं इमिग्रेशन में, तो हम अपनी वालदा के पास जाके रह लेते हैं ना, ताकि बच्चा भी जो है उनके साथ। वालदा की रिहाइश कहाँ पर है? वालदा एबटाबाद में, यानी एबटाबाद बेस एबटाबाद में ना। अच्छा अच्छा। तो हम वहाँ चले गए एबटाबाद, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई मेरे भाई ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है आईटी के अंदर, कनेक्टेड पाकिस्तान। कनेक्टेड पाकिस्तान। तो मैंने उसको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया। तो बस वहाँ से जो है ना मुझे ये फ्रीलांसिंग, और मैं उसको क्रेडिट दूंगा कनेक्टेड पाकिस्तान को, हालांकि मेरा वहाँ ये काम नहीं था। मेरा काम था उसके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करना, उसकी सोशल इमेज को बिल्ड करना उस इदारे के, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा किया हमने 2 ईयर्स के अंदर। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग भी मैंने सीखनी शुरू की वहीं पे, वेब डेवलपमेंट सीखनी शुरू की, डेवलपर्स को पकड़ पकड़ के, यार ये कैसे होता है कैसे होता है। तो वहाँ से जो है ना फिर एक स्टार्ट हुआ, तकरीबन तमाम केपीके के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हमने उस वक्त अवेयरनेस कैंपेन की। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट था, माइक्रोसॉफ्ट रोज़गार डॉट वर्क, उसको लीड किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने, मैं उसमें समझे एक पार्ट था। और मुख्तलिफ कॉलेजेस में सेमिनार किए, कंडक्ट किए, जहाँ लोगों को, ये उस वक्त का टाइम था 2015 का, जब हर बंदा पूछता था ये फ्रीलांसिंग है क्या, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ये फ्रीलांसिंग क्या है। उस टाइम लोग तो मजाक उड़ाते थे। मैं इनफैक्ट के इरफान जुनेजो का ब्लॉग दिख रहा है, इरफान जुनेजो से किसी ने पूछा, वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, यार बेटा आप करते क्या हो? ना मैं ब्लॉग बनाता हूँ। ठीक है आप ब्लॉग बनाते, लेकिन आप असल में क्या करते हो? असल में क्या करते हो? मतलब ये कंटेंट की जॉब, ये इसको बड़ा मतलब जॉब ही नहीं समझा जाता, जॉब ही नहीं समझा जाता था। लेकिन अब तो डेफिनेटली तो इसकी भी मार्केट है, बिल्कुल सही, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो बस वो वहाँ पे जो है फिर 2017 में वापस कराची आ गया। तो एक कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जहन में काफ़ी अरसे से कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बेस्ट पाकिस्तान की बुनियाद रखी 2017 में। बेस्ट पाकिस्तान का मकसद था कि पाकिस्तान में 2017 था, ज़ाहिर है उस वक्त जो एक इन्वायरमेंट था पाकिस्तान का, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह लें जो अब दोबारा हो गया है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे पाकिस्तान के। तो उसमें क्योंकि सोल्यूशन कोई नज़र नहीं आता था ना, हर बंदा आता था, यानी क्रिटिसाइज करता था, मतलब हर बंदा आता था तो वो अपना ही कोई एक ले आता था जो कि फेल होता था। तो अब मैंने बेस्ट पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि यार कोई गाइडलाइन नहीं है क्या, कम से कम किसी भी चीज़ की। जब पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हर शोबे में हमारे पास एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे फाइनेंस हो, पाकिस्तानी, यही पाकिस्तानी जो हैं ये दुनिया में जाके जो है ना वहाँ बड़े बड़े इदारों को लीड करते हैं, और वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में हेड कर रहे होते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो।
तो सही है। क्या हम कोई एक सिस्टम नहीं बना सकते? तो बेस्ट पाकिस्तान का मकसद ये था कि जी हम मुख्तलिफ शोबों में काम करें और उनके सिस्टम्स को डेवलप करें और बना के, बेशक वो आज कोई हमारे वो बनाई हुई चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, कल ना करे, आने वाले दौर में हो सकता है उन पॉलिसीज़ को उनको एक्सेप्ट करे कि यार ये भी किसी ने लिखी हुई है, ये भी कुछ है। तो उसका एक पूरा एक प्रोसीजर है, प्रोग्राम है। तो उसके तहत हमने शुरू में 2 डिपार्टमेंट बनाए, जिनका आपने ज़िक्र किया। एक था कि इमेज बिल्डिंग पे, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक़्त भी बहुत अच्छे काम हो रहे थे, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे थे। अब तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं मार्केट में, उस वक़्त बिल्कुल नहीं थी, ठीक है ना? मीडिया सोशल मीडिया का टोटली इतना दौर नहीं मीडिया था, टोटली जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था पाकिस्तान का। पॉडकास्टिंग और ये कंटेंट कुछ भी क्रिएटर नहीं उस था, टाइम इतने नहीं कुछ भी थे। नहीं था ही नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल, आप अब तो इतने ये की बहुत बात कर ज़्यादा रहे हो हैं, गया। थे ही नहीं। मैंने जब 2017-18 में 18 में मेरे पास पॉडकास्ट की वेबसाइट बनाने के लिए, तो आई डोंट नो कि यार ये पॉडकास्ट होता क्या है। मुझे होता पूरा क्या है? रिसर्च करना पड़ा कि ये बिल्कुल। पॉडकास्ट होता है। मैंने 2010 में उसकी वेबसाइट बनाई थी अमेरिका के लिए, तो क्लाइंट के लिए। तो बता ये रहा था कि जी, तो हमने सबसे पहले बनाया कि जी पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड होना चाहिए। उसके तहत हमने बेस्ट पाकिस्तान मैगज़ीन बनाया, ठीक है, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों को हम उजागर करें। हाइलाइट करे, हाइलाइट बहुत ज़्यादा हमने पॉजिटिव चीज़ें। स्टोरीज़ उसके अंदर पब्लिश की। उसमें उस वक़्त एक टेक्निकली छोटा-सा हमसे 2 चीज़ें रह गई थी। एक तो उसका नाम बेस्ट पाकिस्तान था, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैक होता था साइट पे। हुँ। हर दूसरे दिन हमारी साइट पे ना हमें रिपोर्ट आ रही होती थी कि जी अटैक हो रहा है, लॉगिन है, अटैक हो रहा है। हुँ। दूसरा, उसमें डॉट पीके का डोमेन रखा था, ठीक है। डॉट पीके का डोमेन ये होता है कि ज़रा पाकिस्तान में प्रेफर होता है, ग्लोबल लेकिन ज़्यादा होता है, इंटरनेशनली जो है ना, ग्लोबली इंटरनेशनल उसको नहीं ज़्यादा होता। होता है। तो बहरहाल वो अटैक की वजह से गूगल में उसको मतलब फिर बैन कर दिया उसको, ठीक है। तो हमने क्या, अब उसको दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं दूसरे एक नए डोमेन नेम के साथ, अच्छा, जो नए कि डोमेन। .com होगा, ताकि हमारी ये जो अच्छी चीज़ें हैं ये दुनिया के सामने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल थोड़ा क्रिएट बड़ा हो। बड़ा जोर इस तो बात पे। ये उसका मकसद है। और बिल्कुल इंटरनेशनल पॉजिटिव मकसद हमारा है। हमारा ये नहीं है कि जी हम, क्योंकि असल में होता क्या है, मीडिया है या जितने भी और इस तरह के ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, कि नेगेटिव चीज़ों को इसलिए उजागर करते हैं कि नेगेटिव चीज़ों पर ट्रैफिक ज़्यादा मिलती हाँ, है, नेगेटिव लोग पसंद भी करते हैं। बस कि हाँ इस पसंद, किस्म हाँ, की ये चीज़। तो वो लेकिन चीज़ है। हमारा एक एम है कि हमने ट्रैफिक को नहीं देखना, बेशक एक बंदा पढ़े इस वजह 10 बंदे पढ़ें। अच्छा, हमने पाकिस्तान के पॉजिटिव इवन तो इमेज को जब मैं लेके ये चलना है। कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो मुझे लोगों ने कहा कि यार अनिल भाई, आपकी शक्ल जो कैरीबियन आर्टिस्ट से मिलती है, आप उस लेवल का कंटेंट बनाओ। मैंने कहा भाई, किस लेवल का कंटेंट बनवाना चाह रहे हो? तो असल में पढ़ा लिखा कंटेंट आवाम भी कम देखती है। मैं पेज वगैरह पे डालता हूँ तो हाँ डेफिनेटली वो कंटेंट जो हाँ, कि थोड़ा सा सॉरी टू से कमर्शियली फहाश है ज़ाहिर और है, डिफरेंट है, कमर्शियली ज़रा तो सी उस चीज़ में वो चलना लोग होता है। ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं, पसंद कर हाँ रहे होते हैं, हाँ, उस पे एंगेजमेंट ज़्यादा होती है लोगों के, ज़्यादा रेदर होती है। देन जो पढ़ा लिखा पॉजिटिव इमेज कंटेंट हो है। या हाँ, अच्छा पॉजिटिव इमेज हो, इमेज है, अच्छा बिल्कुल अच्छा ऐसा ही है, ऐसा कंटेंट ही हो। है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि आपने बेस्टेक एजुकेशन भी खोला। फिर उसमें बेस्टेक ये है एजुकेशन कि क्या है? 2017 में जब मैं वापस आया था कराची, तो मैंने एक तो ये साइट पे किया और फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। तो पहले फ्रीलांसिंग। तो मैंने ये ब्लॉगिंग वगैरह की, उसमें काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। फिर मुझे 2018 के स्टार्ट में मेरी फ्रीलांसिंग काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई। मैं खुद फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करने लग गया। मैं इंटरनेशनल मार्केट को जो है वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग आप किस पोर्टल पे देते थे? मैं फाइवर पे। फाइवर पे। हाँ, फाइवर पे। फाइवर पे, फाइवर के अलावा अच्छा, मैंने सुना है फाइवर वाइवर पे क्लाइंट वगैरह नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे दोस्त यार भी इस तरह कह रहे होते हैं। इस तो पे हम आगे बिल्कुल, करते हैं और बात, इस पे बिल्कुल, हम और सारी। ये इस जो आपको बुलाने का मकसद, हम्म आपको हम्म जो चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ही हम्म यही है कि हमारा वो यूथ जिसके पास टैलेंट है, लेकिन हम्म, अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी नहीं। पाकिस्तान के अंदर उस लेवल की नहीं है, हम्म या अगर है भी तो हम्म, उस लेवल पे उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। अप्रिशिएट अप्रिशिएट नहीं इन करता। इन मीन के उसको मॉनिटरी उस लेवल पे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे सही होते। कह रहे हैं तो वो मतलब। किस तरीके से फाइवर अपवर्क पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है या अपनी सर्विसेज को सेल कर सकता हम्म, है, और क्या प्रोसेस हैं बेसिक वो? सही। तो जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो शुरू में ज़ाहिर है आप एक न्यू लेवल के बंदे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। आपको उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो जब मैंने अपनी प्रोफाइल मेंटेन की, मुझे काफ़ी अच्छा काम आने लग गया, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ कस्टमर डीलिंग है, कुछ आपके काम की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो वो जब हमने स्टार्ट किया, तो बेस्ट टेक के अंदर हमने यानी स्टार्ट कर दिया। जब मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ी, फिर लोग मुझे मार्केट में नहीं मिले, हम्म। तो उसके लिए बेस्ट एक सोल्यूशन बना, इंटरव्यूज़ किए, लोगों के पास डिग्री भी थी, 3-3 साल का उन्होंने डिप्लोमा भी किए हुए थे बड़े बड़े इदारों से। लेकिन जब वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते थे, मैं उनके सामने लैपटॉप घुमाता था कि भाई मुझे ये ज़रा बता दो, तो वो कहते थे सर हमें नहीं पता, हाँ, क्योंकि वो तो हमने क्या तो कहते हैं, डमी पढ़ किया के है, आए हुए हैं, प्रैक्टिकल करके हमने आए हुए नहीं है। डमी किया हुआ है, प्रैक्टिकल भी किया तो डमी जी, प्रैक्टिकल किया डमी हुआ है, कोई प्रैक्टिकल हमने किया, कोई लाइव एक्चुअल, सर्वर्स भी नहीं हमें किया हुआ। हमें लाइव कुछ भी नहीं आता ना। बिल्कुल। तो मैंने कहा ऐसे कैसे काम होगा, ये तो हमें लोग ही नहीं मिले। उस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे ऑर्डर का प्रेशर आ गया, बहुत ज़्यादा, वो लोग नहीं मिले। देन हमने स्टार्ट किया ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। कि हम बेस्ट अपना टेक टैलेंट एजुकेशन बिल्ड के करते हैं, हम खुद अपना सिखाते हैं टैलेंट लोगों बिल्ड को। करते हैं, हम सिखाते हैं, और उनको फिर हम 2 अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगे, या तो वो फ्रीलांसिंग करें, हम उनको फ्रीलांसिंग सिखा देंगे, या फिर वो या फिर आपके साथ हमारी ज्वाइन हमारी करें। हमारी टीम को ज्वाइन करें। बिल्कुल।
तो हमने वो सिस्टम बनाया कि जिसकी कमी हम हमेशा से महसूस करते रहे। यानी जब मैं ने एमसीएसए की, एमसीपी, सीसीएनए की ट्रेनिंग ली, तो मैंने उनसे कहा ट्रेनिंग के बाद कि भाई मुझे अपनी लैब में बैठने की इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा नहीं, बस कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अल्लाह तो हाफ़िज़, बस। हमने कहा बस कि प्रैक्टिस कहाँ करें, इसको हम अप्लाई कहाँ करें, क्या करें, कोई कैसे ये जगह ही हमने नहीं थी। कोर्स ले लिया, इससे अर्न कैसे तो करें, इसकी हमने जब सर्विसेज कैसे लें? 2019 में बेस्ट टेक एजुकेशन को बनाया, तो फिर हमने लोगों को रिक्रूट किया। तो हमने उनको बिल्कुल हमारे से एक तो ये कि उनको हमने पहले एक कोर्स करवाया, फिर हमने उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अपने पास प्रोवाइड की कि यार हमारे पास बैठो, ठीक है ना, मज़ीद इसको सीखो। अच्छा, उसमें हमसे गलती ये हुई कि हमने उनको इतना अच्छा सिखा दिया, हमने उनको वर्डप्रेस भी इतना अच्छा सिखा दिया, हमने उनको फ्रीलांसिंग भी इतना अच्छा सिखा दी कि उनमें से किसी ने हमारी टीम ही ज्वाइन नहीं की। अच्छा। वो सब अपना फ्रीलांसिंग करने लगे और अच्छी अर्निंग हासिल करने लग गए। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि यार मेरा काम भी, तो कहते हैं सर हमारे पास टाइम ही नहीं है अभी ये। तो वो फिर गलती हम जब भी कर रहे थे, वो गलती हम आज भी दोहरा रहे हैं अच्छा, कि आज भी हम बता रहे बच्चों को इतना अच्छा सिखा देते हैं कि वो हैं। हमारे पास उसके बाद टीम जो है ना, बैठने की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो अपना काम खुद मतलब कर रमज़ान लेते भाई, हैं। देखिए मैं पर्सनली भी आपको जानता हूँ, मैं आपका इंस्टीट्यूट भी घूमा, वहाँ पे हाँ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ, मल्टीपल मेरे ख्याल से उसकी ब्रांचेस भी हैं हाँ, कराची के अंदर। तो क्या बेसिक स्किल सेट आप सिखा रहे हैं क्या? मैंने देखा स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं आपके पास, 1-2 महीने का हाँ, कोर्स है, वो कोर्स करते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने क्या कहते हैं ना कि डिसेबल्ड खातून को भी देखा हाँ, कि उन्होंने आपके पास आके सीखा, और फिर उसके बाद ई कॉमर्स की वेबसाइट भी मेरे ख्याल से लॉन्च किया, और मेरे ख्याल हाँ, से अपना बिजनेस भी कर रही है। हाँ, तो क्या आप क्या स्किल सेट सिखा रहे हैं? वर्डप्रेस पे सिखा रहे हैं तो क्या सिखा रहे हैं, किस लेवल पे सिखा रहे हैं? और क्या एक वो स्टूडेंट जिसने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, या वो खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं, हाँ, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जिनकी हाँ, फैमिली अलाउ नहीं करती उनको हाँ, बाहर निकलना, क्या वो कोर्स कर सकती है? और वो कोर्स करके किस तरीके से कमा सकती हैं? हाँ, और क्या उन लोगों के लिए ये ईज़ी है सीखना, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, हाँ, वर्डप्रेस, ये बिल्कुल सही कह रहे सारे हैं। सर्वर। तो क्या एक वो बंदा जो कि कंप्यूटर साइंस का नहीं है, या जिसका हाँ, कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं हाँ, है, या वो बूढ़े लोग, या जिनकी एज थोड़ी सी ऊपर की साइड निकल गई है, बट वो हाँ, चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर किस किस बिल्कुल लेवल पे सही है। पहुंच गई है। तो क्या ये किस लेवल पे आप सिखा रहे हैं? क्या कौन कौन लोग सीख सकते हैं? क्या स्किल सेट है, और कमाने का इससे आप फिर अर्निंग किस तरीके से करते हैं? सही। अच्छा, आपने फिर दोबारा माशाल्लाह काफ़ी सारे सवाल जो है ना, एक साथ एक साथ काफ़ी डिफरेंट बोmbardment कर दिए। डिफरेंट एंगल से कर दिए हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा एक एंगल से लेके चलते हैं हुँ, कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो यूथ है हमारी, या जो लोग हैं, उसको हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हुँ, ठीक है? एक यूथ है जो कि इस वक़्त यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रही है, ठीक है? बिल्कुल, ग्रेजुएशन कर रही है, ठीक है? ये अभी कर रही है, ठीक है? दूसरी यूथ है जिसने आना है, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा, मैट्रिक इंटर में। मैट्रिक इंटर में। तीसरी यूथ है जो मैट्रिक इंटर तो कर रही है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती आगे डिग्री। की पढ़ाई आगे अफ़ोर्ड नहीं कर डिग्री की सकती, अफोर्ड नहीं सही कर है। सकती। 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक डिग्री के ऊपर एटलीस्ट वो छोटी सी कोई लगा नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट छोटी सी यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी भी इतने ले रही है, तो वो बिल्कुल, अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हैं, देखें, उनकी ठीक है, डिग्री हासिल करें, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, डिग्री को हासिल करें। बहुत चीज़ें इंसान सीखता है डिग्री से, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बहुत से माशरती चीज़ें सीखता है, बिल्कुल। बहुत सी शऊर मामलात आता है, सीखता है, 10 चीज़ें। शऊर आता है। तो उसको हासिल करें, चीज़ें सीखता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती हैं। मैं बताऊंगा कि डिग्री और बगैर डिग्री वालों में डिफरेंस क्या होता है। तो वो वो उसको करे, लेकिन साथ साथ वो ये सोच के ना करे कि जी मैं ये करूंगा और मैं फ़ौरन मुझे जॉब मिल जाएगी। हुँ, जॉब की कंडीशन पाकिस्तान में बहुत बुरी है, आपने अभी बताया कि 10 से 15 लाख, 10-12 लाख ग्रेजुएट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में हर साल, और जॉब बजाय आने के अब ये कम हो रही सिचुएशन है है, कि कम हो रही हैं। यानी इंडस्ट्री पहले बंद हो अगर रही है, एक 1 लाख जॉब क्रिएट हो रही थी तो बाकी लोग फारिग थे, अभी 50,000 हो रही है, फिर और उससे भी कम हो वापस रही हो है। रही है, नीचे हो रही है। यानी जिन लोगों के पास जॉब थी वो भी फारिग हो रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक ऐसे है ही ना? है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान में। तो उनको चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा स्किल सेट सीखें, डिजिटल स्किल सीखें, जिसको सीखने के बाद वो इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर इंटरनेशनल मार्केट में सकते, उस ऐसे ही चीज़ है। को सेल कर सकें। दूसरे वो हैं कि जो अभी इंटर मैट्रिक में जिन्होंने आगे आना है, अगर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर तो उनके पेरेंट्स या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो डिग्री करें, तो वो डिग्री ज़रूर करें, ठीक है ना? डिग्री को ज़रूर हासिल करें, परस्यू करें, देखो डिग्री के खिलाफ नहीं है, ठीक है? डिग्री हासिल करें, और लेकिन साथ साथ वो भी डिजिटल स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग सीखें, ताकि वो ड्यूरिंग ही, जब वो डिग्री के दौरान ही सब कुछ कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, इंजॉय कमा कर सकते सकते हैं, हैं, इधर उधर जा सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकते मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ उसमें कर सकते हैं। तो वो डिजिटल, यानी उनके पास ये एक्सक्यूज़ होता है ना कि हम अभी डिग्री कर रहे हैं, हम कैसे करें, नहीं। जब वो इतने सारी एक्टिविटीज़ डिग्री के साथ कर सकते हैं, तो वो ये भी सीख के, डिजिटल स्किल सीख के, वो ड्यूरिंग डिग्री ही अर्निंग की तरफ आ सकते हैं।
ठीक है। तो उन लोगों को भी चाहिए, यानी उन लोगों को भी ये चाहिए कि वो डिजिटल स्किल साथ साथ सीखें, डिग्री पे रिलाई ना करें कि यार मैं, यार रिलैक्स ना हो उनके अंदर, ये ना हो कि यार बस चलो चल रही है डिग्री, चल रही है डिग्री के बाद देखेंगे। अच्छा, ठीक है। हमारे और यहाँ ना तीसरे बहुत तीसरे सारा माइंडसेट है कि अभी तो सर हम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में जी हैं, जी अभी तो जी, ग्रेजुएशन इन्हीं इन्हीं की कंप्लीट होगी बात तो करो। करेंगे। जी, इन्हीं की बात बिल्कुल करो कि सर, इनको इन्हीं माइंडसेट को करना चाहिए कि नहीं, अभी आपने आपने अभी से करो, अभी से स्टार्ट ताकि करें आप डिग्री के ड्यूरिंग ही अर्निंग स्टार्ट कर दो, अपनी डिग्री भी अफोर्ड कर सको और मजीद आगे चीज़ों को सीख भी और सको, बेहतर अगली तरीके डिग्री से। भी कर सको। बिल्कुल ऐसे ही और है। जब आप डिग्री करो तो आप फाइनेंशियल भी थोड़े स्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी फैमिली बना सको, शादी कर सको, बस दूसरी चीज़ें चीज़ें कर फैमिली को सको। सपोर्ट कर सको, ठीक बस है। चीज़ें और। क्योंकि अक्सर थोड़ी सी फनी बात करते हैं, डिग्री के अंदर आपने भी यूनिवर्सिटी पढ़ी है, बहुत से लोगों ने पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, तो यूनिवर्सिटी के दौरान ही गपशप हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग है, हो ऐसे जाती ही है। है, ऐसे ही है, ऐसे ठीक ही है। है। तो जब मार्केट में बच्चा जब डिग्री लेके आता है उसके पास नौकरी नहीं होती, नौकरी जबकि लड़की के पास और डिग्री के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ऐसे पेरेंट्स ही है, कहते हैं शादी कर दो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब आप तो रेडी नहीं होते, और प्यार आप निकल बैठे जाता होते है, हो, मोहब्बत आप निकल कहते हो यार जाती मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूँ, पेरेंट्स कहते हैं हमें स्टेबल बंदा चाहिए। है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही आपकी जो क्लास फेलो जिससे आपने 4 साल आपने वादे किए, सब कुछ किए, आप उन वादों में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप तो अभी निकले हो मार्केट है, में, ऐसे ही है, ऐसे ही आपके है। पास तो पैसा ही नहीं है। आपको 4 साल लगेंगे स्टेबल आपको होने तो में। 4 साल लगेंगे, लड़की तो डिग्री के बाद फारिग है, उसकी तो फुप्पो खाला चाचे मामू सब आ जाते हैं रिश्ता लेके कि हाँ ऐसे भाई ही है, हमें ऐसे ही है, हमारी ऐसे ही है। तो उस चक्कर में आप अभी बैठे होते हो और आपकी जो है ना वो निकल जाती है। अच्छा, मतलब तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको जो यूनिवर्सिटी में आपने वादे किए हैं वो पूरे करने पूरे हैं, कर रहे तो हैं, यूनिवर्सिटी के या साथ साथ आपको अपना करियर स्टार्ट यूनिवर्सिटी करना के पड़ेगा। बाद ही आपने, क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी के बाद आपकी 23-24 साल की एज हो जाती है, तो वो एक सही टाइम होता है, लेकिन आप स्टेबल नहीं होते। स्टेबल नहीं तो होता है। स्टेबल अगर आपने होना है तो यूनिवर्सिटी जैसे ही आपने ज्वाइन किया है, आपको अपने फाइनेंशियल चीज़ों को देखना होगा, सीखना होगा, कोई अर्निंग के सोर्सेज निकालने होंगे। ठीक है। इस वक्त बेस्ट अर्निंग के सोर्सेज ही फ्रीलांसिंग है, जो कि आप यूनिवर्सिटी के साथ कर सकते हो आराम से। और आप जब यूनिवर्सिटी से निकलोगे तो आप उस वक्त अपनी एक बैठ के जो है ना एजेंसी और कुछ भी बना सकते हो, और लड़की के पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो कि ये देखें ये मेरा ऑफिस है। ठीक अच्छा, है, मैंने अभी जैसे ये आपका ऑफिस है। अच्छा फिजान में मैंने भी रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी कि दुनिया के अंदर, ओवरऑल दुनिया के अंदर ग्लोबली रिसर्च है, गैलिप ने किया आई थिंक सो, कि जो 2022 के अंदर बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने पैसे कम कमाए, फ्रीलांसर्स ने ज्यादा कमाए। ज़्यादा पैसे ऐसे ही कमाए, है, ऐसे ही बिल्कुल सर्विस इंडस्ट्री फ्रीलांसर ने ज़्यादा कमाए। अब तीसरे शोबे की तरफ आ जाते हैं, जो अभी इंटर मैट्रिक कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जिनके पेरेंट्स डिग्री को अफोर्ड नहीं कर सकते, 70% से भी वो ज्यादा बेचारे यूथ हमारा ऐसे ही इस है। तरह के काम करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे मोटे, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद भी गोला गंडा और इस किस्म के काम कर बिल्कुल रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो वो लोग जो कि डिग्री हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये फ़र्ज़ है, क्या यानी आप उनके लिए टेक्निकल स्किल ये सीखें। फ़र्ज़ की हैसियत रखता है कि भाई आप ये डिजिटल स्किल सीखो। आप इंटरमीडिएट कर रहे हो, एग्ज़ाम दे दिया है, या इंटरमीडिएट आप पास कर चुके हो, फारिग घूम रहे हो, किसी दुकान में जा रहे हो कि मुझे जॉब पे रख लो, और 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या 10,000 15 भी रुपये, बहुत आप बता रहे हो, दस ऐसे ही हज़ार है। रुपये 12,000 रुपये में दुकान में लड़के रखे 15,000 जा रुपये रहे तो हैं। फ्रेश ग्रेजुएट को दे रहे हैं आजकल। 15,000, तो आप, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप डिजिटल स्किल सीखो। ठीक है, ताकि आप अपनी एक अच्छी इनकम हासिल कर सको, अपनी किचन इनकम हासिल कर सको, एटलीस्ट किचन एटलीस्ट इनकम। आप अपने आप को रन कर सको, ताकि जो है ना, तो आप उनके लिए तो ये फ़र्ज़ है कि वो डिजिटल स्किल सीखें और फ्रीलांसिंग सीखें। ठीक है ना। तो ये तीन, और चौथे वो है, चौथी चीज़, चौथा क्या जो है घर में पाकिस्तान बैठे में, हुए हैं बूढ़े लोग हैं। ख़वातीन, फीमेल, हम्म, 52% हमारी पॉपुलेशन फीमेल पे डिपेंड फीमेल है। होती है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है कि ये रिसर्च हुआ, सेहत कहानी ने रिसर्च किया कि जी 84% ख़वातीन जो हैं डिग्री करने के बाद, शादी के बाद, घर वो में बैठी हैं। काम ही नहीं करती। डिग्री भी कौन सी, डॉक्टर, डॉक्टर की डिग्री। इंजीनियर, इतना बड़ा लॉयर, टैलेंट मोबिलाइज ही नहीं यानी होता। इतना ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा हुआ हुआ है, इतना ज़्यादा उनके ऊपर गवर्नमेंट ने है। इन्वेस्ट किया हुआ अच्छा, है, अब क्या वालदैन ने होता है, इन्वेस्ट किया। वो डिग्री कर ही नहीं पाती। अच्छा, हम बिल्कुल हर चीज़ पॉजिटिव लेते हैं, हम कोई नेगेटिव बात ही नहीं सोचते। हम कहते हैं जी शादी हो गई, हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत कहता है सपोर्ट। नहीं मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम करो। सास जो है वो बेहतरीन है, बहुत सपोर्ट करती हैं कि नहीं बेटा तुम जाओ। जैसे भी वो एक ऐड भी चल रहा है कि जी वो डॉक्टर होती है और उसको खाना पहुंचाती है सास उसकी, तो बिल्कुल सपोर्ट। हम कहते हैं, हम ये बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं सोचते, हम कहते हैं सब बहुत सपोर्टिव हो। ये वाला सवाल जो है, ये मैंने 100 खवातीन, 100 खवातीन, 50 खवातीन, ये जितने भी हमारी वर्कशॉप्स और क्लास में थे उनसे पूछा है। मैंने कहा अगर आपकी सास की तबीयत खराब हो जाए और सास बोले नहीं नहीं बेटा तुम जाओ, तो आप क्या जाओगी? तो उनका जवाब होता है कि नहीं सर, हम तो घर में रहेंगे, खिदमत करेंगे। मेरी अपनी फैमिली में ऐसी मिसाल है, डिग्री छोड़नी पड़ी उनको कि सास की तबीयत खराब हो गई, खुद उनके साथ यानी फैमिली बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
ठीक है ना, अपने उसके अंदर चली गई तो उनको जॉब छोड़नी पड़ी, ठीक है, तो वो जॉब छोड़नी पड़ जाती है। कोई ना छुड़वाए, ना हस्बैंड छुड़वाए, ना सास छुड़वाए, कोई ना छुड़वाए, लेकिन जब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एनवायरनमेंट में आती है ना कि तो उनको मजबूरन जॉब छोड़नी पड़ जाती है, ठीक है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, बच्चा हो जाता है, बच्चा बीमार है या बच्चे को कौन देखेगा, नहीं है कोई भी, उनको जॉब छोड़नी पड़ जॉब जाती है। कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन फ्रीलांसिंग एक तो वो अब वर्ल्ड उनके है। पास भी ये ऑप्शन है कि भाई वो फ्रीलांसिंग सीखें, ठीक है ना, वो फ्रीलांसिंग को सीखें और जितना उनके पास टाइम बचता है उस टाइम को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई वो फ्रीलांसिंग डिजिटल स्किल के थ्रू इनकम हासिल कर बिल्कुल। सके, घर पे रहते हुए, 1 घंटा 2 बच्चों घंटा के रहते हुए, बिल्कुल। ठीक है ना, घर पे रहते हुए जितना टाइम वो दे सकती हैं वो सीखें ज़रूर। ज़िंदगी में पहले आपने देखा होगा ना, मूवीज़ होती थी पाकिस्तानी मूवीज़, उसमें क्या होता था कि जी वो जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इवेंट हो जाता था, हस्बैंड की डेथ हो गई या हस्बैंड चला गया या जेल चला गया या कुछ भी दिखाते थे, तो दिखाते थे ना घर की खातून जो है ना वो क्या काम करती थी, कपड़े सीने का काम, फ़ौरन सिलाई मशीन दिखाते थे, ठीक है ना, एक छोटा सा बच्चा घूम रहा होता था, सिलाई मशीन का पहिया दिखाते थे, वापस जाते थे, एक बड़ा आदमी खड़ा होता था आगे, ठीक है, मोहम्मद अली आ जाते थे, कहते थे माँ मैंने बीए पास कर लिया है। तो वो उस वक्त क्या था, वो स्किल क्या था कि जी सिलाई कढ़ाई घर में बैठ के करके कर सकते और काम। उसने जो है ना बच्चों को पाल लिया, पाल लिए। ठीक है ना। तो अब वही सिचुएशन है कि आपकी लाइफ में कभी भी, और जिस तरह की आजकल की ये सिचुएशन है महंगाई की, कि Economic एक situation। बंदा जो है ना वो यानी एक चीज़ 200 रुपए की थी वो 800 रुपए की हो गई, ऐसे तो ही क्या है। हस्बैंड की सैलरी तो नहीं 4 गुना बढ़ी, ऐसे ही वो है। तो वही है। तो आजकल की जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके अंदर ख़वातीन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर वो बच्चों को भी देखनी है, घर को भी देखनी है, तो वो 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकती। तो उनके लिए हल ये है कि लैपटॉप खोलें, स्टार्ट लर्निंग, लर्न करें, फिर उसको अप्लाई करें और जो है ना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। अगर एक आध प्रोजेक्ट भी मिलने शुरू हो गए तो एक इजाफी इनकम ही है ना, एक एक्स्ट्रा इनकम ही है ना, घर में आ रही है, घर के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे।